$100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. US President Donald Trump on Friday signed a proclamation imposing a new annual $100,000 application fee for H-1B visas, a move that will disproportionately impact Indian workers who make up the majority of beneficiaries. Announcing the H-1B visa hike, US Commerce Secretary Howard Lutnick said companies will now be required to pay $100,000 annually for each visa. $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. The increased visa fee could adversely affect Indian youth who work hard to secure positions in major institutions, AIMIM chief Asaduddin Owaisi said. कि भारत में H-1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पूरे पहले तो समझिए कि H-1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H-1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी-डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H-1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।